अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद बेबी अरीश में। कैसे हैं सब? आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है जी दांत के दर्द से रिलेटेड। इसका इलाज मैं बहुत यूज़फुल आपके साथ शेयर करने वाली हूं, जिसके एक दफ़ा के यूज़ से ही आपके दांत का दर्द ठीक हो जाएगा और ज़िंदगी भर नहीं होगा। तो उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन का बटन क्लिक कर दीजिए ताकि न्यू अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। तो दांत का जो दर्द है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बाइस बनता है। हमारी फुल बॉडी इसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि दांत का दर्द इतना बुरा होता है जिसकी वजह से हम कुछ खा नहीं पाते हैं, किसी से बात नहीं कर पाते हैं। उसके अलावा हमें किसी की मतलब कोई बात ना समझ पाते हैं, ना अच्छी लगती है, क्योंकि दांत में दर्द होता है तो इससे हमारा पूरा जो निज़ाम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो अक्सर ये दर्द जो हो रहा होता है वो कैविटी की वजह से भी होता है। उसके अलावा बीफ जैसे हम खा लेते हैं, कच्चा गोश्त जो होता है वो खा लेते हैं, उस टाइम तो हम खा लेते हैं, पता नहीं चलता, लेकिन बाद में हमारे दांतों में बहुत ज़्यादा पेन होती है जो कि बर्दाश्त से बाहर होती है। दांत का दर्द बहुत बुरा होता है, अल्लाह ताला किसी को ना दे। उसके अलावा दूसरा जो है, कुछ लोगों को एलर्जी होती है, कुछ लोगों के मसूड़े फूल जाते हैं, उस स्वेलिंग हो जाती है, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा पेन होती है। तो जो मैं इलाज आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ वो अगर आप यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपके दांत का दर्द जाता रहेगा और आपको ज़िंदगी में कभी दांत का दर्द नहीं होगा। क्योंकि दांत का दर्द बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बाइस बन जाता है, बहुत तकलीफ़ होती है। इसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं और इसकी वजह से सर में भी बहुत ज़्यादा भारापन हो जाता है, दर्द होता है दांत के दर्द की वजह से। तो इसके लिए हमने करना क्या है, बहुत ही आसान आज की रेमेडी है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है और आसान भी है। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा लहसुन। ठीक है, लहसुन आपने घर में आपके होगा, आसानी से आपको मिल जाएगा। तो आपने लहसुन ले लेना है। आपने लहसुन की 2 से 3 कलियाँ आपको चाहिए होंगी इस इलाज के लिए। ठीक है, 2 से 3 कलियाँ आपने लेनी है और आपने इनको छिलका उतार के और आपने इनका पेस्ट बना लेना है अच्छे से। पेस्ट आप ग्राइंडर में भी बना सकते हैं, सिलबट्टे पे भी बना सकते। तो आपने इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। आपकी शहादत की उंगली और अंगूठा, ठीक है, एक शहादत की उंगली और अंगूठा, इन दोनों उंगलियों पे आपने इसको, इस पेस्ट को लगा देना है। ठीक है, ये जिस तरह से मैं लगा रही हूँ, इस पेस्ट को आपने लगा के और आपने ऊपर से टेप के साथ रैप कर देना है। टेप ले लें या मतलब कोई कपड़ा घर में अगर आपके एक्स्ट्रा हो, उससे आप इस तरह अपनी फिंगर को कवर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके घर में मतलब टेप है तो उससे भी आप कर सकते हैं। इस तरह से आपने अपनी फिंगर पे लगा देना है और आपने अपने थंब पे, ठीक है, अपने हाथ की उंगली पे और अंगूठे पे आपने इस तरह से लगा के और इसको अच्छे से कवर कर लेना है। ठीक है, कवर करने के बाद आपने आधा घंटा के लिए इसको छोड़ देना है। तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आपका जो दांत का दर्द है वो जाता रहेगा और इसके इस्तेमाल से आपके दांत का दर्द इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आप, अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता, अगर आपके दांत में दर्द है तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। रेमेडी को बहुत आसान है और बहुत यूज़फुल है। तो ये थी जी आज की मेरी वीडियो जो कि मैंने दांत से रिलेटेड आपके साथ शेयर की। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।